अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। मेरे संस्थान का आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा। शुभ अशुभ विवाह का निर्णय कैसे करें, यह वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। क्षुब्ध हो जाता है मन जब लग्न मुहूर्त तिथि आदि का कुछ खास विचार न करते हुए शादियाँ होते हुए देखता हूँ, जिसका फलाफल भी बाद में अच्छा नहीं प्राप्त होने की बातें भी सुनता हूँ। खैर, समय के साथ शास्त्रोक्ति भी बदल रही है, परंतु सनातन धर्म में इसका दृढ़ता से परिपालन होना चाहिए। पुत्र के विवाह होने के उपरांत 6 महीने के भीतर पुत्री की विवाह नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़े लड़के अथवा सबसे बड़ी लड़की का जन्म महीना, जन्म नक्षत्र अथवा जन्म तिथि में विवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन द्वितीय तृतीय आदि अन्य संतान हों तो उनमें कोई दोष नहीं है। पुत्री की शादी उसके जन्म नक्षत्र में कदापि न करें। हाँ, वर के जन्म नक्षत्र में विवाह करने का कोई दोष नहीं है। कन्या के विवाह के उपरांत पुत्र का विवाह सदा शुभ होता है, किंतु कन्या का विवाह करके 4 दिन के भीतर पुत्र का विवाह निषेध माना गया है। 2 सहोदरों का समान संस्कार यानी विवाह आदि एक ही वर्ष में नहीं करनी चाहिए। हाँ, संवत्सर यदि 6 माह के भीतर बदल जाए तो फिर ठीक है। शास्त्र में गोलट शादी करने से मनाही की गई है। इसके भयावह दुष्परिणाम बताए गए हैं। 2 सहोदर भाइयों के साथ 2 सहोदर कन्याओं का विवाह नहीं करना चाहिए। एक वर को 2 सहोदर कन्याएं नहीं देनी चाहिए। 6 महीने के भीतर 3 शुभ कार्य यानी चित्रमंगल कार्य नहीं करनी चाहिए, खासकर विवाह। विवाह के उपरांत 4 दिनों के भीतर श्राद्ध का दिन अथवा अमावस्या नहीं होना चाहिए। यदि अज्ञानतावश ऐसा करें तो कम से कम ऐसा विवाह आदि मंगल कार्यों की समाप्ति होने के बाद ही श्राद्ध करें, अन्यथा कन्या विधवा हो जाती है या फिर उन्हें संतान नहीं होता। पुत्री की शादी समवर्षों और पुत्र का विवाह विषम वर्षों में करना शास्त्रों में शुभ फलदायक माना गया है। जब सूर्य मिथुन, कुंभ, मकर, वृश्चिक अथवा मेष राशियों पर हो तब विवाह करना शुभ माना गया है। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से दशमी पर्यंत मिथुन के सूर्य में, कार्तिक में वृश्चिक के सूर्य में, पौष में मकर के सूर्य में, चैत में मेष के सूर्य में विवाह करना शुभ माना गया है। जहाँ तक संभव हो पुत्री की शादी वैशाख, अगहन और फाल्गुन मास में ही करनी चाहिए। इससे वे सौभाग्यवती, धनवती, पुत्रवती, पति प्रिया और परिवार से प्रेम करने वाली होती हैं। गुह्य सूत्र में उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्र, उत्तराषाढ़, श्रवणा, घनिष्ठा, उत्तराभाद्र, रेवती, अश्विनी, स्वाति, मृगशिरा, मूल, मघा और रोहिणी नक्षत्र शुभ माने गए हैं। इनमें रिक्ता तिथि अर्थात चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी का त्याग करें। यूँ तो पुष्य नक्षत्र सभी कार्यों में शुभ माना गया है, किंतु विवाह में वर्जित है। कारण यह है कि पुष्य नक्षत्र में कार्य की अधिकता होती है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दे दिया, जिसके कारण इस नक्षत्र को विवाह में निषेध माना गया है। ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि ने यूँ तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को अच्छा बतलाया है, किंतु सीता जी की शादी इसी नक्षत्र में हुई थी और उन्हें कभी सुख नहीं मिला। अतएव पूर्वा फाल्गुनी में लोग अपनी संतान की शादी नहीं करते।
मूल नक्षत्र शादी में ग्राह्य है। हालांकि इस नक्षत्र के स्वामी राक्षस हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने इस नक्षत्र को स्वयं उत्पन्न किया था तथा इसी नक्षत्र में देवकी की शादी वासुदेव जी के साथ हुआ था। अतः यह नक्षत्र भी विवाह के लिए उत्तम माना गया है। मघा नक्षत्र विवाह में अति ग्राह्य है, इसलिए इस नक्षत्र में विवाह करने से दक्ष प्रजापति की कन्या को कश्यप प्रजापति से सब प्रकार के मंगल प्राप्त हुए। मघा के प्रथम चरण में, मूल के प्रथम चरण में और रेवती के प्रथम चरण में पुत्र या पुत्री की शादी कदापि ना करें, क्योंकि शास्त्र में इन तीनों नक्षत्रों के प्रथम चरण को प्राणनाशक बताया गया है। यदि शनिवार के दिन रिक्ता तिथि हो, यानी चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी हो, तो इस दिन यदि कन्या का विवाह किया जाए तो पति की संपत्ति की वृद्धि होती है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि इस दिन रिक्ता तिथि सिद्धा तिथि में बदल जाती है। यदि लग्न अच्छा न भी हो तो कन्या, तुला, मिथुन, धनु और कुंभ के नवांश में शादी करना श्रेयस्कर है। नवांश पति का स्थान होने से इसमें शादी करने से कन्या पतिव्रता होती है। शास्त्र कहता है कि यात्रा में, जन्म में तथा विवाह में गंडांत वर्जित है, क्योंकि विवाह आदि में गंडांत योग मृत्यु समान फल देता है। यानी जहाँ एक साथ राशि और नक्षत्र की समाप्ति होती है उसे गंडांत कहते हैं। इसमें एक कार्य वर्जित है। गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार और सोमवार को शादी की तिथि निश्चित करनी चाहिए। शास्त्र ने रविवार, शनिवार और मंगलवार को विवाह करने की मनाही की है, क्योंकि इसमें विवाह करने से उल्टा होने की संभावना होती है। रविवार को मध्य माना गया है, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों का स्वामी है। खासकर द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा जिस दिन हो वह तिथि, और खासकर इनमें बुधवार, गुरुवार, सोमवार और शुक्रवार पड़ जाए तो विवाह का दिन निश्चित करना चाहिए। संस्थान की ओर से विनम्र अनुरोध है कि आप स्वयं भी इन बातों की थोड़ी बहुत जानकारी रखें और वीडियो में बताए गए तथ्यों को देखकर ही अपनी संतान की शादी की तिथि निश्चित करें, क्योंकि हम अपनी सुविधानुसार शादी तो कर लेते हैं, लेकिन विवाहितों के साथ इसका फल हमें भी भुगतना पड़ता है। नमस्कार, जय हनुमान जी। मेरा आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा।